we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार मोहम्मद यूनुस की सरकार अब कट्टरपंथियों को और ज्यादा बढ़ावा देने जा रही है और देश का बेड़ा गर्क करने जा रही है, सीधे तौर पर आप ये समझिए। लेकिन इससे भारत को क्या चिंता है, ये समझने वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस, जो कि कट्टरपंथियों की कठपुतली हैं और उनके इशारे पर काम करते आए हैं, वो जब से बांग्लादेश में सरकार में आए हैं, तब से भारत को चेता रहे हैं और इसी के साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सता रहे हैं। लेकिन अब और ज़्यादा चिंता जो है वो भारत के लिए बढ़ने वाली है। इसे समझने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मौजूद हैं। समझेंगे कि आखिर क्या कुछ अब होने वाला है और क्या कुछ बांग्लादेश में नया खेल चल रहा है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है, सीधा उस पर ही आते हैं हम। जैसा कि आपने अभी कहा कि बांग्लादेश में कठपुतली सरकार चल रही है और वहाँ पे अगर हम बात करें कि पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश का जो गठजोड़ सामने आ रहा है, उससे भारत के लिए एक अलर्ट सामने आया है। भारत को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो तिगड़ी बन रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत जो है बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बांग्लादेशी एक्सपर्ट और मशहूर पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को तरह से चेताया है और भारत से एक तरह की अपील की है और कहा है कि अगर भारत ने अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो सकती है। इसी के साथ बांग्लादेशी एक्सपर्ट जो सलाहुद्दीन शोएब चौधरी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त काफ़ी गंभीर है और भारत से हम ये अपील कहते हैं कि भारत को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी इसका ध्यान खींचने की ज़रूरत है। और क्योंकि मोहम्मद यूनुस अगर इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो बांग्लादेश एक इस्लामी देश बन सकता है, जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार चलती रहती हैं। वहाँ पे हमने देखा कि अल्पसंख्यकों पर कैसे अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने इस्लामीकरण की बात कही है और इसको बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि यूनुस सरकार में कई लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया गया है और ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। उन्होंने जो दावा किया, उन्होंने कहा कि 17,000 नए लोगों की भर्ती की गई है। पिछले 11 महीनों में यूनुस सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। पुलिस, बॉर्डर गार्ड और कोस्ट गार्ड में करीब 17,000 नए लोगों की भर्ती हुई, जिनका बैकग्राउंड कट्टर इस्लामी है। उन्हें एक नॉर्मल सैल्यूट करना भी नहीं आता। उनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो उनकी पृष्ठभूमि जो है वो कट्टरपंथी है, वो कट्टरपंथ पृष्ठभूमि के हैं और अपने धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहचान रखने वाला बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के शासन में इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने तुर्की की बात की और पाकिस्तान की बात की। हमने देखा था कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो भारत और पाकिस्तान में जब स्थिति बनी थी तो तुर्की के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने, जो कि इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था उनकी कोशिशों को। तो उन्होंने इसको भी चेताते हुए बोला कि एक तरफ पाक खुफिया एजेंसी ISI है तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन है, जिनका बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस महीने बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम NGO के एक समूह की मेज़बानी हुई है, उसमें काफ़ी देश शामिल हुए। उसमें तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया के इस्लामी संगठन शामिल हुए थे और तुर्की का जो प्रभाव है वो बांग्लादेश में अब तेज़ी से बढ़ रहा है। तुर्की की एंटी इंडिया सोच और एंटी इंडिया स्टैंड हमने भारत और पाकिस्तान के आघोषित युद्ध के दौरान देखा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की के रक्षा उद्योग सचिव ने बांग्लादेश की सेना प्रमुख से बात भी की और सैन्य उपकरण बनाने का प्रस्ताव दिया गया तुर्की की तरफ से बांग्लादेश को। तो ये पूरा जो तिगड़ी है उसको लेकर उन्होंने भारत को चेताया है और भारत को बोला है कि अगर अभी भारत ने कुछ नहीं किया तो ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो सकता है। लेकिन जो अभी हालात बांग्लादेश में इस वक्त बने हुए हैं और जिसकी हम चर्चा मैंने भी शुरुआत में की और आपने भी उस बात का जिक्र किया और हमेशा से होती आई है कि बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो बहुत ज़्यादा दिन की है नहीं, क्योंकि उन पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो शेख हसीना हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, वो भी, उनकी भी पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। वो अपने कार्यकर्ताओं को बार बार बोलती हैं कि जल्द ही चुनाव जो है वो हो, मोहम्मद यूनुस की जो कट्टरपंथी सरकार वहाँ पर चल रही है उससे मुक्ति देश को मिले। हालांकि भारत भी कई बार चेता चुका है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। तो क्या लगता है इन हालातों के बीच भले ही
इससे डर के या फिर उस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि चुनाव ना होने पाए बांग्लादेश में, उससे डर के ये नियुक्तियां की जा रही हैं, ये माना जा सकता है? हाँ, माना जा सकता है कि उसके डर से ये नियुक्तियां की जा रही हैं, क्योंकि अभी भी सामने बात आई थी कि हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हो जाए। वो अंतरिम सरकार है और उनके विरोध में भी कई पार्टियां उतर रही हैं। आर्मी ने उस बात को मना कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है कि ये जो 17,000 नए लोगों की भर्ती की गई है वो इसी डर से की गई हो, क्या पता। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से एक तरफ बात ये हो रही है कि जल्द ही मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो जा सकती है, मोहम्मद यूनुस के ऊपर दबाव भी है कि वो जल्द से जल्द देश में चुनाव करवाएं ताकि एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार वहां पर चुनकर आ सके। लेकिन फिलहाल इन फैसलों से मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस भले ही इस बात को कहें कि इस साल के अंत तक चुनाव हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे फैसले लेना जिसके बाद सरकार को आने वाली जो चीज़ें हैं उसको, उस व्यवस्था को और ज़्यादा कमज़ोर करने की एक पहल जो है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से की जा रही है। और भारत के लिए चिंता की बात तो है ही, सोनम ने जिस तरीके से समझाया। ठीक है सोनम, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं बांग्लादेश के हालातों पर खासकर? जो कुछ भी आप राय रखते हो कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।